हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पे डांस की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि कंपटीशन सर पर है। यहाँ अनुपमा डांस देखकर उसका भी पैर और हाथ दोनों थिरक रहे होते हैं, लेकिन वो तो डांस कर नहीं रही होती है। यहाँ पंडित जी अच्छे से सब कुछ सिखा रहे होते हैं। आसपास के लोग को देखकर उसका मन तो हर एक औरत का होता है, लेकिन सामने नहीं आती। और भारती देखती है अनुपमा की उस हरकत को जो कि वो डांस को कंट्रोल करना चाहती है, नहीं डांस करना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बेटी यानी कि राही डांस अकादमी खोली है और डांस में और मेरी बेटी का ही नाम आगे बढ़े और मैं पीछे रहूं। इस तरह का अनुपमा का सोच है। यहाँ पर राही का अलग ही सोच चल रहा होता है। वो एकदम से डांस में जीतने के लिए जब हार जाती है, अनुपमा जैसा ना खाना बना सकती है ना नाच सकती है, तो उसको एकदम से ये हो जाता है। और यहाँ प्रेम उसका सपोर्ट करता है कि तुम अच्छी हो, और यहाँ पर माही को भी अच्छे से जवाब देता है कि जीतना है तो जीतो, बेईमानी से मत जीतो। और वह उस तरह से यहाँ परी भी अच्छी खासी माही को सुना देती, लेकिन माही तो है भाई बेशरम, वो सब समझने से रही। और यहाँ पर राही को देख सकते हैं, वो एकदम से डिसअपॉइंटेड, वो नहीं चाहती है कि अनुपमा का छाया बन के रहे, बस अपना नाम अलग बनाना चाहती। माँ से अलग नाम बनाना एक बेटी, ऐसा सोच ही राही के लिए अजीब सा राही दिख रही होती है। प्रेम हम बार बार बोल रहा था वो तुम्हारी माँ है, माँ माँ होती है, अगर तुम नाराज हो अलग बात है, लेकिन उनसे दुश्मनी मत पालो। लेकिन यहाँ पर राही चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, मुझे बरगद के पेड़ के नीचे, जो बरगद के आसपास कोई पेड़ नहीं पनपता है, उसी तरह मैं नहीं पनप पा रही हूँ उस अनुपमा यानी मम्मी की वजह से। और इस तरह से प्रेम लेकिन हजार समझाता है, लेकिन राही का दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। और यहाँ देख सकते हैं कि डांस के बारे में बात होते होते यहाँ पर अनुपमा के बारे में बात हो रही होती है। और यहाँ पर बोल रही थी बात ही कि जो दिख रही है अनुपमा वैसी तो है नहीं, पता नहीं क्या छिपा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं किंजल रोते रोते घर आती है, और वहाँ पर हंसमुख यानी बाबूजी पूछते हैं क्या हुआ, तो यहाँ किंजल के हाथ से नौकरी चली जाती है। और ये सुनकर टोसू एकदम से चिल्लाने लगता है, भाई निकम्मे लोगों क्या है, वाइफ का ही खाना है, तो चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर पता चलता है कि क्यों किंजल की नौकरी गई, क्योंकि गौतम उस नौकरी से निकाल देता है, गलत इल्ज़ाम लेकर लगाकर रिश्वत वाला। और वीडियो वो पहले चोरी का वो दिखा देता है, क्योंकि वो रिश्वत गौतम का ठुकराई थी, तो गौतम इस तरह से किंजल को बदनाम कर देता है और ऑफिस से उसको बेइज्जती करवा के निकलवा देता है। ये सुनकर बाबूजी एकदम से घबरा जाते, और वहाँ पर गौतम अचानक से आ भी जाता है और आकर अपनी बेशर्मी का प्रमाण पत्र भी देता है। वहाँ वो गौतम बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मान लेती तो आज तुम्हारा ये दिन नहीं होता। यहाँ तक कि तोसू को बोलता है तुम्हारी वाइफ को 5 लाख रुपया दे रहा था, लेकिन इसने ठुकरा दिया, और आज देख लो 5 लाख रुपये भी गए, नौकरी भी गई और बेइज्जती अलग से हुई। इस तरह का बेशर्मी से बात कर होता है। लेकिन यहाँ किंजल झुकती नहीं है। अनुपमा की भाई परछाई किंजल भी कम नहीं है। किंजल बोलती है कि अपने मान सम्मान के लिए 5 लाख रुपया जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ तोसू चिल्लाने लगता है, अरे पैसे, वो तो तोसू जैसे समझ सकते हैं कैसा गिरा हुआ इंसान है ये तो। और इसके बाद यहाँ अनुपमा को अचानक से कॉल आता है मनोहर पंडित जी का, कि उसका बेटा उसके घर आकर उसको अत्याचार कर रहा, ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी पर नाम लिखवा रहा होता है। और यहाँ पर देख सकते ख्याति का जो बदला बदला रूप है, एक बेटा खोकर एक दूसरे बेटे और बहू का ज़िंदगी मुहाल जिंदा मुहाल करके रखी हुई है। और यहाँ पर डांस अकादमी का जो फ़ोन आता है सबको मना कर देते और सुन लेता है पराग। पराग एकदम गुस्से में चिल्लाता है कि आप कर क्या रही हैं, आप अपनी ही बहू का दुश्मन क्यों बनकर बैठी हैं। तो चाहती है कि नहीं, राही किचन में ही मुझे दिखना चाहिए, बहू किचन में ही रहे। तो यहाँ पर पराग बोलता है ठीक है, मैं डांस अकादमी बंद करा देता हूँ, राही और माही दोनों किचन में रहेगा, ये फैसला ले लेता है। लेकिन यहाँ पर आ जाती है ख्याति और बोलती है कैसे माही घर में रह सकती, माही अकेली है तो उसको कमाना है और ऑफिस जाना ही होगा। लेकिन राही के लिए उसका घर और परिवार और पति मायने रखना चाहिए। इस पर एकदम से गुस्सा हो जाता है पराग कि अरे आपका एक बेटा गया है, गम के दूसरे बेटे का ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई है, क्यों आप ऐसे बात कर रही हैं, सब कुछ तो आपका है लेकिन अपने हाथों से सब घर बर्बाद कर रही हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, आप ऐसे ही चाहती हैं, तो ठीक है मैं ही कर देता हूँ, मैं राही से बात कर लेता हूँ आपको तसल्ली के लिए। लेकिन यहाँ ख्याति एकदम से चाहती है कि राही डांस अकादमी का बंद कर दिया जाए, राही कुछ और ना करे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पंडित जी यानी मनोहर जी का बेटा किस तरह से ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी पर साइन करवाता है। और तभी अचानक आ जाती है अनुपमा। ऐसे कलयुग के बेटे तो भाई हर घर में मिलेंगे आपको।
और पुलिस के साथ अनुपमा को देखकर पंडित जी यानी कि मनोहर जी को शांति मिलती है और यहाँ पर पंडित जी को बचा लेती है उनके बेटे के अत्याचार से अनुपमा। उसके बाद जो अनुपमा उस बेटे को देती है कि कलयुग के नालायक नकारा औलाद, जो कि इस युग में आदमी एक तरह मतलब अपने माँ बाप को ही नहीं इस तरह से बख्श रहता है, प्रॉपर्टी के लिए इतना लोग गिर गए हैं। तुम जैसे लोगों को तो जेल में ही रहना ज़रूरी है और माँ बाप से दूरी रहो। तुम्हारे जैसा औलाद होने से अच्छा ना ही रहे औलाद तो सही रहेगा। और इस तरह से अनुपमा उसको पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन ऐसे मतलब कि बेगैरत औलाद को शर्म थोड़ी है। यहाँ पर पंडित जी भी बोल रहे होते हैं कि आज मेरी जो दूसरी गैर है वो आज अपनी है, जो अपना था तो गैर जैसा भी बिहेव नहीं किया, मैं इसका मुंह तक नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसका बेटा बोलता है कल दिन मरिएगा तो मैं आपका श्राद्ध नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस तरह से अपने ही बाप को इस तरह से बोलकर वो जाता है बेटा। लेकिन आज इस तरह का आप देख सकते हैं कि यही कलयुग है। आजकल के औलाद ऐसी मिल रहे होते हैं, ऐसी होते ही हैं कि माँ बाप से सिर्फ सेल्फिश ही प्यार होता है और कुछ नहीं। यहाँ पर अनुपमा पंडित जी को संभालती है और उनको समझाती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय। बस यही था आज का। ये देखकर तो लगता है कि औलाद ना ही हो तो अच्छा, लेकिन फिर भी लोग आज औलाद के लिए भी मर रहे